एक प्राचीन राक्षस जो आधा इंसान और आधा भेड़ जैसा था इंसानी दुनिया में आ गया। रात के अंधेरे में वह एक फार्म में घुसा और सीधे भेड़ों के बाड़े में पहुंचा। सारी भेड़ें उसे देखकर डर गईं और घबराकर इधर उधर भागने लगीं। थोड़ी देर बाद एक मादा भेड़ बहुत थकी हुई हालत में बाहर निकली और जमीन पर गिर पड़ी। साफ था उसने बाकी भेड़ों को बचाने के लिए खुद को बीच में डाला। अगले दिन फार्म का मालिक रोज की तरह भेड़ों को चारा देने पहुंचा। उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। कुछ ही दिनों बाद सभी मादा भेड़ें एक एक करके गर्भवती होने लगीं और फिर उन्होंने बच्चे देने शुरू किए। मालिक और उसकी पत्नी ने बहुत ध्यान और प्यार से इन भेड़ों की देखभाल की और सभी बच्चे सही सलामत पैदा हुए। उन्हें लगा कि इस साल भी अच्छी आमदनी होगी। लेकिन एक मादा भेड़ थी जिसका सिर कीड़े जैसा अजीब दिखता था। वो अब तक चुपचाप थी। फार्म की महिला ने जाकर उसे देखा मगर कोई गड़बड़ी नहीं दिखी। लगभग 1 महीने बाद उस मादा भेड़ में भी प्रसव के लक्षण आए। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तब फार्म मालिक और उसकी पत्नी सन्न रह गए। वे चुपचाप हो गए। महिला ने उस बच्चे को उठाया और घर ले गई। वहां उसने उसे बोतल से दूध पिलाया। अगले दिन फार्म मालिक ने लकड़ी से पालना बनाया और उसमें गद्देदार कपड़े बिछाए। इसके बाद महिला ने फार्म का सारा काम छोड़ दिया और उस भेड़ जैसे बच्चे की मां की तरह देखभाल करने लगी। असल में इस दंपति की एक प्यारी बेटी थी जिसकी बहुत कम उम्र में मौत हो गई थी। तब से दोनों हर दिन रोते थे और दुखी रहते थे। अब इस भेड़ जैसे बच्चे ने उनके जीवन में फिर से खुशी ला दी। महिला अब फिर से मुस्कुराने लगी थी। लेकिन उस मादा भेड़ की मां की ममता जाग चुकी थी। वह दिन भर खिड़की के नीचे खड़ी होकर रोती थी। महिला को समझ में आया कि वो अपना बच्चा देखना चाहती है, लेकिन फिर भी वह उसे हर बार भगा देती। एक दिन जब महिला बाहर से काम से लौटी तो बच्चा घर से गायब था। उन्होंने पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं नहीं मिला। वे दोनों बहुत परेशान हो गए। ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा कि मादा भेड़ ने बच्चे को पहाड़ी के पीछे ले गई है। महिला भागती हुई पहुंची और बच्चे को गोद में उठा लिया। अब जाकर उन्हें समझ में आया कि बच्चा आधा इंसान और आधा भेड़ है। जैसे ही वे लौटने लगे वो मादा भेड़ पीछे पीछे चलने लगी। इसके बाद महिला ने बच्चे को फूलों का हार पहनाया, अच्छे से सजाया। लेकिन मादा भेड़ हर दिन खिड़की के नीचे रोती रहती थी। महिला परेशान हो गई थी। उसे डर था कि वो दोबारा बच्चे को न ले जाए। गुस्से में महिला ने शॉटगन से मादा भेड़ को मार दिया और उसका शव पहाड़ी के पीछे फेंक दिया। ये सब फार्म मालिक का भाई देख रहा था जो कुछ दिन के लिए वहां आया था। अब बच्चा जो आधा भेड़ और आधा इंसान था आराम से घर में रह रहा था। महिला ने उसके लिए बर्तन में खाना परोसा और मालिक ने अपने भाई से कहा कि उसे भतीजा कहो। भाई को ये सब बहुत अजीब लग रहा था लेकिन मालिक तो खुशी से मुस्कुरा रहा था। रात में महिला ने बच्चे को सुलाया और भाई से गुड नाइट कहा। अब भाई से रहा नहीं गया। उसने मालिक से पूछ ही लिया कि आखिर ये सब क्या है। मालिक ने साफ कह दिया, अगर यहाँ रहना है तो हमारे सुख में दखल मत दो। भाई चुप हो गया। अगले दिन जब भाई फार्म में काम कर रहा था बच्चा उसके पीछे पीछे चल रहा था। भाई को दया आ गई और उसने घास का एक टुकड़ा तोड़ा और बच्चे को दिया और प्यार से कहा, तू एक छोटा मेमना है, छोटा मेमना है। मालिक ने ये देखा और गुस्से में बच्चा वापस ले गया। भाई ने कहा, ये बच्चा नहीं जानवर है। लेकिन मालिक बोला, तुम बीच में मत पड़ो। अब भाई को लगा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका भाई और भाभी इस पागलपन में खोते जाएंगे। एक सुबह भाई चुपचाप बच्चे को लेकर पहाड़ी की तरफ गया और बंदूक तानी। बच्चा चुपचाप उसकी ओर देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त महिला को अचानक कुछ महसूस हुआ और वह नींद से जाग गई। उसने देखा बच्चा गायब। भागते हुए वो बाहर निकली। भाई उस वक्त लिविंग रूम में सो रहा था। शायद उसे भी समझ आ गया था कि बच्चा भी एक जिंदा प्राणी है। उसका मन नहीं माना और उसने गोली नहीं चलाई।